हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स है जो कि आप लोगों ने कभी और कहीं नहीं देखी होंगी। और आज के वीडियो में मैं जो पॉलीथीन को हम कचरा समझ के फेंक देते हैं उनका मैं ऐसा यूज़ बताऊँगी जो कि आपने कहीं नहीं देखा होगा। और आप समय के साथ साथ आप पैसा भी बचा सकते हो बहुत सारा। और दूसरी बात यह है कि हम बिना हाथ लगाए, बिना हाथ गंदे करे अपने घर को क्लीन भी कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए हमारे घर जो पॉलीथीन आती है, सब्जियों में आती है, राशन पानी में आ जाती है, उनको फेंकना नहीं है, उनको इकट्ठा करके रख लेना है। तो चलिए इकट्ठा कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे हम इन पॉलीथीन का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारी पहली टिप्स है उसको बताती हूँ मैं। तो जो हमारी पहली टिप्स है इस तरीके के मोटे कंगन को लेके है। तो इनको हम जब पहनते हैं ना तो अक्सर थोड़े से टाइट होते हैं ना, तो इनको पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हम पहन नहीं पाते, हाथों में ये फंस जाते हैं। क्योंकि पतली चूड़ी तो आसानी से पिन जाती है, लेकिन इस तरीके का जो मोटा कंगन होता है उसको पहनने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो आप एक काम करिएगा, उसी तरीके जो हम पॉलीथीन का बता रहे थे ना, तो वो पॉलीथीन आप इस तरीके से लीजिएगा और इस तरीके से हाथ में पहन लीजिएगा। और ऊपर से उस कंगन को धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते आप उसको नीचे के साइड लेके आइएगा। उससे क्या होता है, देखो वैसे हमारे हाथ में जो कंगन एकदम फंस के जाता है ना, तो क्या होता है वो हाथों से चिपक जाता है, तो वो आगे पीछे फिर नहीं हो। इस तरीके से आप बहुत आसानी से कितनी भी चूड़ियाँ पहनो और कोई भी कंगन जो आपको टाइट हो रहा है उसको इजीली आप पहन सकते हो। पहनने के बाद आप पॉलीथीन निकाल दीजिए। फिर आप सोच रहे होगे पहन तो बहुत आसानी से लेंगे, मगर इसको निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए भी हमें वही टेक्निक यूज़ करना है जो हमने पहनने के लिए की थी। तो इस तरीके से हम पॉलीथीन के दोनों जो होते हैं ना सिरे, उसको इस तरीके से कंगन के आगे कर लेंगे और धीरे धीरे पॉलीथीन को पकड़ के ऊपर की साइड खींचना है। तो उससे अपने आप ही कंगन चूड़ी अपने आप ही बाहर निकलती चली जाएगी। इस तरीके से धीरे धीरे से चारों साइड से इस तरीके से खींचना है, तो जितनी भी चूड़ी हैं, कंगन है, ईजिली वो आ जाएंगे। चूड़ियों को थोड़ा कर करके निकालना है, क्योंकि चूड़ी ज़्यादा होती है, एक साथ नहीं निकलेंगी, 2-4 करके निकालना। तो नेक्स्ट टिप्स है इस तरीके की जो पजामी होती है, हमारी जो चूड़ीदार पजामी होती है खासकर, उसको जब हम इस तरीके से पहनते हैं ना तो वो पैरों में फंस जाती है और पिनाई मतलब पहनने में नहीं आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं पहनना। तो यहाँ पर भी आपको यूज़ करना है पॉलीथीन का। तो चलिए बताते हैं कैसे। तो आपको करना है इस तरीके से पॉलीथीन का यूज़, और इस पर ये देख लीजिए इस तरीके से पहन लेनी है। ऊपर से आप कितनी भी टाइट पजामी, जीन्स, पैंट या फिर कुछ भी आप लेगिंग्स पहनने वाले हो ना, ईजीली वो आपके पैरों से खिसक जाएगी, पैरों में फंसेगी नहीं। तो मैं तो हमेशा जब भी कभी कोई चूड़ीदार सलवार आती है ना, पजामी आती है, वो पहनती हूँ ना, तो इसी तरीके से मैं पॉलीथीन का यूज़ करके ही पहनती हूँ। तो बहुत ईजीली पैर से वो निकल जाती है, फंसती नहीं है। तो आप लोग भी इस टिप्स का यूज़ कर सकते हो जब आप कहीं चूड़ीदार पजामी पहनते हो, या फिर ये देख लीजिए इस तरीके से आप पहन लें, फिर उसके बाद आप पन्नी निकाल के फेंक दें। तो चलिए अच्छा लगा तो लाइक करना, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दूसरा टिप्स जो कि बहुत काम का है। तो उसके लिए हमें अपने हाथों पे बांधनी है इस तरीके से पॉलीथीन। ये देख लीजिए मैं अपने हाथ से नहीं बांध पा रही, इसलिए पहले मैं बांध लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको हाथ में पहनूँगी। कोई हो तो आप उससे बंधवा सकते हो अपने हाथों पर टाइटली पॉलीथीन इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब मैं पहन लेती हूँ इसको हाथों में, और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं एक ऐसा काम करके दिखाने वाली जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए पहन लेती हूँ, फटाफट से पहन लिया है इसको हमने, और अब हम चलते हैं बेसिन के पास। तो यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, पानी ख़त्म हो गया था टंकी में, इसलिए मैं डिब्बे से पानी डालकर अब बेसिन को यहाँ से अच्छे से क्लीन करूँगी। तो पॉलीथीन से क्लीन करने से होगा ये कि आपका हाथ गंदा नहीं होगा, आप इजीली इसको क्लीन कर पाओगे। ये देख लीजिए मैं तो हमेशा जब भी क्लीन करती हूँ कुछ भी, मतलब बेसिन हो गया या फिर जैसे कि टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, जो मतलब कभी कभी क्लीन करती हूँ ना, तो इस तरीके से हाथ में पॉलीथीन पहन के फिर हम ब्रश से उसको क्लीन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे हाथ गंदे नहीं होते हैं। फिर ईजिली जब काम खत्म हो जाता है ना, तो हम पॉलीथीन निकाल कर और उसको ईजिली फेंक देते हैं। तो ये देख लीजिए इस तरीके से आप बेसिन को अच्छे से क्लीन कर सकते हो और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। और मैं आप लोगों को बताती हूँ एक टिप्स और भी, वो भी आपके बहुत काम आने वाला है इसी तरीके से पॉलीथीन का यूज़ करके। तो आज से आप एक काम करिएगा, पॉलीथीन बिल्कुल भी ना फेंकिएगा, आपके बहुत काम के हैं। तो इसी तरीके से आप एक टिप्स और भी बता देती हूँ। इसी तरीके से आप जब
बाथरूम क्लीन करें ना तो उसको भी पॉलीथीन ही पहन के करें। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे बाल इकट्ठे हो जाते हैं, कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम हाथों से उठाने का मन नहीं करता। तो एक काम कर सकते हो, उसको इस तरीके से पॉलीथीन से आप इस तरीके से पकड़ के, मतलब इस तरीके से भर के जितना भी कचरा है, और उसको इस तरीके से हाथों से पॉलीथीन निकाल लीजिएगा। जितना भी कचरा होगा ना पॉलीथीन के अंदर रह जाएगा, हमारे हाथ नहीं लगाना पड़ेगा और बिना हाथ लगाए आपकी बाथरूम क्लीन हो जाएगी। अगर आप धोना भी चाहते हो तो इस तरीके से पॉलीथीन पहन के हाथ में धो सकते हो, तो आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की, और वो भी बहुत काम की है। अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी सीजन आ रहा है बारिश का, तो बारिश में क्या होता है, कभी कभी वो कीड़े आ जाते हैं जिनके पंख होते, चींटे जैसे होते हैं जिसके पंख निकल आते हैं, तो खिड़की से इतने ज़्यादा जहाँ लाइट देखी वहीं आ जाते हैं। तो उनके लिए मैं एक ऐसी टिप्स बताती हूँ घरेलू। आपको लेना है इस तरीके का छोटा सा प्याज और उसको हाथों से कुचलना है, काटना नहीं है, बिल्कुल भी हाथों से कुचलना है उसको छिलके के साथ ही। और फिर हमें लेना है एक सुई धागा, तो सुई धागा ले लीजिए, इस तरीके से गांठ लगा दीजिए सुई धागे में, और उस तरीके से फिर हमें इसको प्याज में सिलना है। तो चलिए दिखाते किस तरीके से। इस तरीके से हमें एक बार प्याज में पूना है और फिर दोबारा से फिर पूना, जिससे कि निकल ना जाए, मतलब हमको इसमें गांठ लगानी है। ये देख लीजिए इस तरीके से लगाना है। और अब हम सुई इसमें से निकाल लेंगे, सुई हमें ज़रूरत नहीं है, अब हमारा सुई का काम हो गया ख़त्म। तो सुई हम निकाल देंगे और इसको हमें कहाँ टांगना है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, जहाँ से आपके घर कीड़े आने की संभावना है। जैसे कि मुझे पता है मेरे घर पे खिड़की के साइड से आती है, और यहाँ पे लाइट में लगती है ना, वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। और जैसे कि गेट पे आता है तो मैं गेट पे टांग दूँगी। जहाँ से आता है वहाँ पे छोटी छोटी प्याज को यूज़ करिएगा, क्योंकि अभी प्याज बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो मेरे यहाँ खिड़की के ऊपर लाइट लगी हुई है, तो यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा आती हैं, तो मैं यहीं पे टांग दूँगी इसको। ठीक है, ये देख लीजिए, और इसी के ऊपर लाइट भी है, तो अब बिल्कुल भी यहाँ से कीड़ा वीड़ा नहीं आएंगे। बारिश का मौसम पूरा ख़त्म हो जाएगा, एक भी कीड़ा घर में नहीं आएगा। आप इस तरीके से प्याज को टांग दोगे, यहाँ पर भी टांग सकते हो अगर गेट से आता है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो बारिश में क्या होता है फ्रेंड, हम कहीं बाहर जाते हैं, अपना फ़ोन तो हर कोई लेके ही जाता है, फ़ोन तो कहीं छोड़ के जा नहीं सकता। तो एक काम करिएगा, हर एक जब हम कहीं जाते हैं तो अपने पास ज़रूरी नहीं है कि जो बैग आता है, मतलब जिप लॉक वाला बैग आता है फ़ोन रखने का, वो आपके पास हो, तो ज़रूरी नहीं है। आप एक काम करिए, इस तरीके का पॉलीथीन ले लीजिएगा। ठीक है, आप इस तरीके का पॉलीथीन लेकर और इस पर इस तरीके से लेके और इसमें लपेट के, ये देख लीजिए, इस तरीके से इस पर लपेट के अच्छे से पीछे के साइड ले जाकर हम इसमें टैप चिपका देंगे। जिससे क्या होगा, अगर बारिश आ भी जाती है अचानक तो हमारा फ़ोन बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, हमारा फ़ोन सूखा रहेगा। तो मैं तो जब कभी जाती हूँ बाहर, तो बारिश का तो पता होता नहीं है कि कब आने वाली है, तो मैं इसी तरीके से अपने फ़ोन को कवर करके लेके जाती हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि पर्स में भी तो रख सकते, लेकिन पर्स में भी पानी चला जाता है, ये तो बात हमेशा याद रखो तुम। इस तरीके से आप इसको कवर करके रखोगे ना, तो फ़ोन चल भी जाता है और ख़राब भी नहीं होता है। और आप उसका फ़ोन आए तो आप उसको रिसीव भी कर सकते हो, स्क्रीन काम करती है। इस तरीके से हम इसे पैक कर देंगे। फिर भी पीछे हम इसमें लगा देंगे एक टैप, जो भी आपके पास टैप है वो आप टैप लगा सकते हो, और फिर घर पे आके इस पॉलीथीन को फेंक सकते हो। फिर दोबारा इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी पॉलीथीन बहुत सारी घर में आ ही जाती है। तो ये देख लीजिए, है ना, स्क्रीन काम करती है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टिप्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।